three homeopaths, same science but different results. Hahnemann, Kent, Boyninghausen. किसका लॉ सही था? अगर ये डिफरेंस समझ लिया तो आप कभी भी पेशेंट का केस गलत एनालाइज नहीं करोगे. Let's decode the real difference between these three masters of homeopathy. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं और आज हम समझेंगे वो टॉपिक जहां हर DHMS स्टूडेंट कंफ्यूज होता है. हानेमन का लॉ, केंट का लॉ और बॉयनिंगहाउजन का लॉ. तीनों होम्योपैथी के पिलर्स हैं, लेकिन इनका नज़रिया अलग है. हानेमन ने होम्योपैथी को जन्म दिया, बॉयनिंगहाउजन ने उसको ऑर्गेनाइज किया और केंट ने उसको स्पिरिचुअल डेप्थ दी. चलिए एक एक करके समझते हैं, सिंपल, क्लियर और क्लिनिकल एग्जाम्पल के साथ. हानेमन का गोल्डन रूल था, ट्रीट द मैन इन डिजीज, नॉट द डिजीज इन मैन. मतलब एक ही डायग्नोसिस के अंदर भी हर पेशेंट अलग होता है. हानेमन के लिए हर केस एक यूनिक टोटलिटी था, जिसमें फिजिकल, मेंटल और कॉजेटिव सिम्टम्स सब इंक्लूड होते थे. उनका लॉ था, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स. एग्जाम्पल लो, अगर किसी को हेडेक है आफ्टर सन एक्सपोजर और दूसरे को कोल्ड विंड के बाद, दोनों का डिजीज सेम है पर मेडिसिन अलग. यही इंडिविजुअलिटी का रूल है, हानेमन्स लॉ. बॉयनिंगहाउजन एक जूरिस्ट थी, एनालिटिकल माइंड के मालिक. उन्होंने हानेमन के लॉ को और प्रिसाइज बनाया. उनका कहना था कि अगर मेंटल सिम्टम्स मिसिंग हो तब भी आप क्योर कर सकते हो थ्रू मोडालिटीज और जनरल्स. मतलब किस कंडीशन में सिम्टम बढ़ता या कम होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है. एग्जाम्पल, हेडेक वर्स इन हीट, बेटर बाय कोल्ड एयर. ये बॉयनिंगहाउजन के सिस्टम का बेस है. उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, LSMC, लोकेशन सेंसेशन मोडालिटीज कॉन्कॉमिटेंट्स. इससे टोटलिटी बनती है, इवन व्हेन मेंटल डेटा मिसिंग हो. केंट ने कहा, द रियल मैन इज द इंटरनल स्पिरिट. जब तक आप माइंड और मॉरल सिम्टम समझ नहीं लेते, रियल क्योर इम्पॉसिबल है. केंट का लॉ कहता है, हीलिंग हमेशा फ्लो करती है माइंड से बॉडी तक, विद इन से विदाउट तक, और अबव से डाउनवर्ड डायरेक्शन में. मतलब जब पेशेंट मेंटली बेटर होता है तभी फिजिकल सिम्टम्स डिसअपियर करते हैं. इसलिए केंट को कहते हैं द स्पिरिचुअल होम्योपैथ. तो सिंपल वर्ड्स में समझो, हानेमन ने बेस बनाया, बॉयनिंगहाउजन ने स्ट्रक्चर दिया और केंट ने उस बेस में सोल डाली. आप किस अप्रोच को फॉलो करते हो, मैकेनिकल, एनालिटिकल या स्पिरिचुअल? कमेंट में ज़रूर लिखो. और अगर आप चाहते हो होम्योपैथी सीखना विद लॉजिक, नॉट जस्ट मेमोराइजेशन, तो वीडियो को सेव कर लो वरना भूल जाओगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो में हम डिस्कस करें केंट्स लॉ ऑफ क्योर स्टेप बाय स्टेप.